ये नया भारत है और इस नए भारत की ताकत की चर्चा दुनिया में हो रही है। सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी के वो 3 धमाके देख लीजिए जो पहले कोई ना कर सका। पहला धमाका, सनातन की शक्ति का जो ट्रेलर दिखाया है नरेंद्र मोदी ने, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दूसरा धमाका, भारत की आर्थिक शक्ति का ट्रेलर दिखाया है। और तीसरा धमाका, भारत की ग्लोबल पावर का ट्रेलर। इन तीनों धमाके से इंडी गठबंधन में कैसे खलबली मची होगी, आप उसके बारे में आज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि इंडी गठबंधन तो इसी से तिलमिलाया हुआ था कि नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की ध्वजा फहराने क्यों गए। लेकिन 2 दिन बाद ही पीएम मोदी ने नया धमाका कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी गोवा पहुंच गए। उन्होंने साफ कर दिया भाई कि सनातन का गौरव बढ़ाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। और वहां भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। यह तस्वीर देखिए, यह भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गोवा में भगवान राम की यह प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची है। करीब 77 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। यानी एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा। इस प्रतिमा में भगवान राम हाथ में धनुष धारण किए हुए दिख रहे हैं। यह 77 फीट ऊंची विशालकाय कांस्य प्रतिमा भारत के प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार ने तैयार की है, जो गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता है। पीएम मोदी गोवा में 550 साल पुराने श्री संस्थान गोकर्ण जीवत्तम मठ में भी गए। पीएम मोदी मठ के 550वें वर्ष उत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मठ की तरफ से विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ से लेकर राम मंदिर का जिक्र किया। और क्या कहा, एक बार सुनिए। भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। नरेंद्र मोदी सनातन को लेकर जो अलख जगा रहे हैं, आप उसको इस बात से समझिए कि अचानक कोई गोवा का नाम सुनता है तो लोग सोचते हैं गोवा जाएंगे बीच के किनारे, गोवा जाएंगे पार्टी करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी गोवा जाने का एक और सनातनी मकसद भी दे रहे हैं। प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति दुनिया की देखने के लिए भी अब लोग गोवा जाएंगे। इधर पीएम मोदी की राम भक्ति की झलक दिख रही है, उधर पीएम मोदी कर्नाटक में कृष्ण भक्ति में भी रमे दिखे। गोवा से पहले पीएम मोदी आज सुबह कर्नाटक के उडुपी में कृष्ण मठ पहुंचे थे। यहां उन्होंने लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों ने, 1 लाख, उन्होंने सामूहिक रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। इन 1 लाख लोगों में पीएम मोदी भी शामिल रहे। देखिए, जब 1 लाख लोगों ने गीता पाठ किया तो कैसे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। उडुपी में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। वैष्णव संत माधवाचार्य ने करीब 800 साल पहले इस मठ की स्थापना की थी। इस मठ में श्री कृष्ण की मूर्ति बाल स्वरूप में है और एक खास खिड़की से श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये देखिए कैसे वो खिड़की में से झांक रहे हैं, इसलिए इसे चमत्कारी खिड़की भी कहा जाता है। पीएम मोदी आज जब कर्नाटक के उडुपी में पहुंचे तो वहां उनके लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज था बॉस। पीएम मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में रोड शो भी किया और रोड शो में जो माहौल था, कैसे लोग पीएम मोदी पर फूल बरसा रहे थे, कैसे भीड़ उमड़ पड़ी थी, आप देखिए क्या क्रेज है इनका।
उडुपी में गीता पाठ में शामिल हुए पीएम मोदी ने वहां आए लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी के सिर पर एक विशेष तरह की टोपी नजर आई, जिसमें माथे पर मोर पंख लगे दिख रहे थे। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि नया भारत है, किसी के आगे झुकता नहीं है। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है। और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर किया कि सनातन की ताकत शांति में, लेकिन कोई शांति भंग करेगा तो उस शांति को स्थापित करना और उसकी रक्षा करना भी जानते हैं। सनातन के प्रति पीएम मोदी की ऐसी भक्ति देखकर साधु संत भी दंग रह गए। श्री कृष्ण मठ के मठाधीश स्वामी सुगुनेन्द्र तीर्थ ने तो पीएम मोदी को श्री कृष्ण का अर्जुन बता दिया। स्वामी सुगुनेन्द्र तीर्थ ने कहा कि मोदी सुरक्षित है तो धर्म और देश सुरक्षित है। सुनिए एक बार। धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति। नरेंद्र मोदी महोदयः अर्जुन इव। अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेन्द्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठगीता समर्पणं संपूर्णम् इति वयं भावयामः। सुन रहे हैं आप? वो कह रहे हैं भाई कि नरेंद्र मोदी सुरक्षित हैं तो भारत में धर्म सुरक्षित, भारत सुरक्षित। अब जिसको जो आग लगनी है वो लगे, लेकिन भाई जिसको जो भाव है वो कह रहे हैं। देखिए, सनातन की शक्ति से लैस नरेंद्र मोदी ने सनातन को मजबूत करने का तो काम किया है, लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो आज आर्थिक मोर्चे पर कर दिया। यह ऐसा धमाका है जो ना अमेरिका में ट्रंप कर पाए, ना चीन में जिनपिंग, ना दुनिया का कोई और नेता कर पाया। आज ही भारत की जीडीपी के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आए। यह वो डेटा है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ने बड़ी छलांग लगाई है। आप देखिए कि जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आए, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त वो आंकड़े कहते हैं कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे भारत की, ये 8.2% है बॉस, 8.2%। ये दूसरी तिमाही का आपको बता रहा हूं, ये दूसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं, यानी जुलाई से सितंबर के बीच के आंकड़े। यानी जिस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप सोचे बैठे थे कि अरे मैंने टैरिफ लगा दिया, ये होगा वो होगा, उस समय भारत की इकोनॉमी रॉकेट बन गई बॉस। पिछले साल दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 5.6% था। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि जब और बड़ी चुनौती आई तो ऐसा गियर बदला कि भाई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जबकि अप्रैल से जून के बीच की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.28% थी और उसके 3 महीने बाद यह 8% के मार्क को क्रॉस कर गई। पिछले 18 महीनों में यह जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा जंप। तो जब लोग सोच रहे थे कि भारत कमजोर पड़ेगा,
नरेंद्र मोदी के फैसलों ने भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा तेजी दे दी। यह ग्रोथ रेट तब है जब अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिका ने अगस्त से भारत के प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन भारत की आर्थिक ताकत के आगे ट्रंप का टैरिफ वार भी बेअसर हो गया। जो ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उनको भी तगड़ा जवाब मिल गया। जो राहुल गांधी ट्रंप की हां में हां मिलाते हुए कह रहे थे कि अरे सबको पता है इकोनॉमी डेड है, उनको भी आज जवाब मिल गया। इकोनॉमी डेड है तो 8.2% से बढ़ती है। राहुल गांधी जी, आपकी पॉलिटिक्स डेड हो गई है ये सब कर करके। आप देखिए, राहुल गांधी ने इसी साल जुलाई में भारत की इकोनॉमी को डेड कहा था, मजाक उड़ाया था कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री के अलावा सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी जुलाई में क्या मजाक उड़ा रहे थे, कैसे बिहार चुनाव आते आते उनका मजाक बन गया है, और ये आंकड़े कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, देखिए एक बार। चार महीने पहले राहुल गांधी जिस अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे थे, वो 8.2% की दर से दौड़ रही है, और बड़े बड़े देश ग्रोथ रेट के मामले में भारत के आसपास नहीं पटक रहे बॉस। लेकिन राहुल गांधी को इससे थोड़ी फर्क पड़ता है, वो तो जो बोलना है वो बोलते हैं। साल 2022 में भी राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ बातचीत में ऐसा माहौल बनाया था कि 2023 में तो भारत की ग्रोथ रेट 5% भी रहे तो बहुत बड़ी बात होगी, जबकि 2023-24 में भी भारत की ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा थी। सुनिए साल